कुंवर प्रमोद चंद मौर्य हूँ, जो वर्तमान पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और पिछली सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग में मैं सदस्य रहा। मेरा समाजवादी पार्टी समाजवादी आंदोलन से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पैदाइश से प्रसन्नाथ मौर्य जो गरीबों किसानों की लड़ाई लड़े और तमाम आंदोलन किए, जेल भी गए, इसलिए यहाँ की जनता उन्हें मसीहा के रूप में मानती है और उनके तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी समाजवादी रास्ते पर चलकर सेवा कर रहा हूँ। मुद्दा और ध्यान भटकाने की पार्टी है। इनके एजेंडे में न विकास है, न मानवता है और इनके यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके यहाँ इतना है कि जनता का कहाँ ध्यान भटकाया जाए, कहाँ मुद्दा एक खड़ा करके सरकार बनाया जाए, कैसे जनता को बरगलाया जाए, यही इनके यहाँ सारा फार्मूला है। और उसी के बल पर पिछड़ी जात के लोगों को मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, उर्दू के नाम पर जो भी हो सकता है बांट करके, भावना भड़का करके सत्ता प्राप्त करना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे यहाँ जमीन स्तर पर लोगों को लाभान्वित करना, सरकार की योजनाओं से लोगों का मान सम्मान बढ़ाना, सभी धर्मों का आदर करना, सभी संप्रदाय का सम्मान करना, सबका सम्मान करना, ये हमारे यहाँ है। और हमारे सरकार में, पिछली सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में विकास के हजारों की संख्या में विकास संबंधी कार्य हुए, जिसे आप लोग जानते हैं। ज़मीन पर उतर करके काम कराया गया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में जितना हो सकता है ज़मीन स्तर पर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसे समाजवादी सरकार में कुछ न कुछ लाभ नहीं मिला हो। ये हमारे सरकार में है। जनपद भदोही के स्थापना से लेकर के विकास में समाजवादी पार्टी का बहुत योगदान है। जब जनपद वाराणसी था उसी समय स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य हमारे पिताजी नेताजी से जनता की मांग को रखा और जिले को बनवाने में माननीय नेताजी से निवेदन किया और 94 में माननीय नेताजी ने भदोही जनपद का सृजन किया और विकास के लिए तमाम धन आवंटित किया। तब से लगातार जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भदोही जिले के लिए हमेशा थैली सरकार का खुला रहता था। चाहे सड़क ले लीजिए, जितनी भी सड़कें बनी हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बनी हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्य हुआ है समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। पिछले सरकार में समाजवादी पार्टी ने जनपद भदोही के औराई विधानसभा में एक राजकीय ट्रामा सेंटर जो बाबू स्वर्गीय पारसनाथ मौर्य जी के नाम से बहुत बड़ा योजना दिया, वो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है कार्य हुआ। जिससे जीटी रोड पर दुर्घटनाएं होती थी तो बनारस और इलाहाबाद के बीच में कोई व्यवस्था नहीं था। त्वरित स्वास्थ्य के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य जी के नाम से ट्रामा सेंटर बनवाने का स्वीकृति प्रदान की और वित्तीय धनावंटन भी किया, जो वर्तमान भाजपा की सरकार में नाम भी हटा दिए और उसी ढंग से कार्य हुआ है, लेकिन कार्य बहुत घटिया किस्म का हुआ है। ये सपा और भाजपा में अंतर है। समाजवादी पार्टी घोषणा करती है, काम कराती है, और वही समाजवादी पार्टी घोषणा के बाद हट गई तो भाजपा सरकार में लंबे पैमाने पर उस ट्रामा सेंटर में लूटपाट किया गया है, जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग मीडिया के लोग वहां पहुंच करके देखें कि भाजपा सरकार ने उस जो सपा सरकार की योजना जिसके लिए धनावंटन हुआ था उसका किस तरह से काम कराया गया, उसको आप देख लीजिए।
और जितनी सड़कें बनी हैं सब समाजवादी सरकार में बनी हैं, चाहे जीटी रोड धनतुलसी मार्ग हो, सिमरात से वहाँ तक धनतुलसी तक, और फिर धनतुलसी के बाद लास्ट बॉर्डर का जो गांव है गंगा जी के किनारे डेंगूपुर तक, वहाँ तक निर्माण कराया गया। चाहे रहा हो आपका गिराई से दुर्गागंज मार्ग हो उसका दोहरीकरण, चाहे जीटी रोड वहीदा नगर से सूर्यावा और जंघई तक का मार्ग रहा हो उसके लिए भी, चाहे आप भदोही से दुर्गागंज मार्ग रहा हो, चाहे बाबतपुर हवाई पट्टी से भदोही तक के मार्ग हो चौड़ीकरण, ये कार्य रहा हो, चाहे जौनपुर से मिर्ज़ापुर तक विंध्याचल का जो चौड़ीकरण हुआ है, और चाहे गोपीगंज से मिर्ज़ापुर तक का वाया चेतगंज, जितने भी सड़क हैं जनपद के बड़ी सड़कें, सबका निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ है। और अन्य सड़कों का भी जितना भी विकास हुआ है वो समाजवादी सरकार में, भाजपा की सरकार में एक भी योजना नहीं गड्ढा युक्त कर दिया गया। जितनी सड़कें समाजवादी सरकार में बनी थी उसको रिपेयर नहीं कराया गया। जो जैसे कुछ मान लीजिए कहीं छुट्टी थी उसको ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, और पूरी तरह से बरसात में इस समय सड़कें सब कहीं न कहीं गड्ढा हो गया है। लेकिन इनके सरकार में कोई देखने वाला नहीं है, केवल इनके पास नारा है और मुद्दा है। एक हेडिंग दे देंगे, हेडिंग पर काम नहीं करना है, ध्यान भटकाना है, यही इनके पास काम है। व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त है। कानून व्यवस्था के नाम पर तो जीरो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। इनके सरकार में आम नागरिक जो है सुरक्षा के प्रति आशंकित है। महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ खबर आता रहता है, बलात्कार है, हत्या है, मर्डर है, ज़मीन पर ज़बरदस्ती इनके विधायक लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके ही नेता महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यही इनका चेहरा है भाजपा सरकार का, और इनके पास कोई कानून व्यवस्था के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं है। युवा बेरोजगारी बहुत बड़ी है। इनके सरकार में कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के नाम पर तो ये बिल्कुल समझिए उसके बादशाह हैं बेरोजगार करने के लिए। किसी भी नौकरी को आज तक इन्होंने फाइनल नहीं किया। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम लगा करके भाजपा सरकार में पूरी तरह से बेरोजगार बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है। ये युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। किसान परेशान है, बेहाल है, न बिजली है न पानी है। अभी हम लोगों ने डीग कैनाल के लिए राजवाहा में पानी नहीं जा रहा था, उसके लिए डीएम साहब से बात करके किसी तरह से जनता की मांग पर मैंने डीग राजवाहा में पानी छोड़वाया। किसानों के लिए खाद की कोई व्यवस्था नहीं है, सहकारी समितियों में खाद नहीं है इस सरकार में। ये पूरा वो त्राही मचा है। योगी सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल हो गए। ये आम जनता कह रही है महसूस करके, ये स्थिति है। तो बेरोजगारी की स्थिति तो खराब है, कोई भर्ती नहीं ये पूरा कर पाए। और सपा सरकार में भर्ती पर अंगुली उठाते थे, अपने सरकार में एक भी भर्ती नहीं कर पाए अभी आज तक, और सब में वो नकल करा देते हैं, कहीं वैसे पास करा देते हैं। इसी तरह से मुद्दा फंसा हुआ है। यही इनका चेहरा है जो आप देख रहे हैं। बर्बाद कर दी शिक्षा, तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब शिक्षक की भर्ती नहीं हो पा रही है तो शिक्षा की क्या स्थिति होगी, इसमें आप समझ सकते हैं। ये इसमें प्राइमरी में भी यही स्थिति है, यही माध्यमिक में है, यही उच्च शिक्षा में, सब जगह अध्यापक नहीं है, न कोई रेगुलराइज है, न उनका वेतन जा रहा है। पूरी तरह से जैसे सरकार फेल हो चुकी है योगी सरकार। तो समाजवादी पार्टी का ही है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से सरकार चलाने में असफल हैं तो जनता के दिमाग में आ गया है कि आगामी चुनाव या प्रदेश अगर कोई चला सकता है, विकास दे सकता है, कानून व्यवस्था बना के सरकार चला सकता है, तो केवल अखिलेश यादव है। इसलिए आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है।
समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म का सम्मान करती है। सभी लोगों को जोड़ करके सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में सफल होंगे हम, और कम से कम 350 सीट निकालने का हमारा लक्ष्य है। पूरा विश्वास है कि जनता हमको 350 सीट की बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। भारत का नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारत की महान जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि अपना अमूल्य समय देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो लोगों ने दिया है, खून पसीना लगा करके, जिससे आज देश की ये स्थिति बनी है। निरंतर मेहनत करके देश का मान सम्मान बढ़ाएं, तिरंगे का, क्योंकि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, फादर हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इसलिए हमें देश की स्वतंत्रता के महत्व को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। मैं आम नागरिकों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि अपना इसी तरह से योगदान देश के लिए बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।